देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में और ख़ासतौर पर हमारे ललितपुर शहर में लगातार किसानों की हर दूसरे दिन एक मौत की खबर आ रही है। ये मैं सरकार की पूरी तरह से विफलता मानती हूँ, क्योंकि जिन किसानों के दम पर उन्होंने सरकार बनाई थी, आज उन्हीं किसानों का हाल बेहाल है। वो हर तरह से परेशान है। डीजल के दाम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पेट्रोल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। सिर्फ और सिर्फ किसान की चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ी, अन्यथा सारी चीज़ों की कीमतें आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। यहाँ के विधायक का एक कहना है कि जो लाइन में लोग लगे थे वो अराजक तत्व हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं विधायक जी से कहना चाहूँगी कि विधायक जी, खाद कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है कि लोग उसे लेके घर जाके उसे खा पी लेंगे। खाद किसानों को खेत में डालने की चीज़ है, और किसान वही किसान लगे थे जिन्हें ज़रूरत थी। अराजकता तो कोई नहीं लगा था, किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइन में लगा था। विधायक जी नहीं जानते हैं कि किसानों का क्या हाल है ललितपुर में। विधायक जी और जो वर्तमान सरकार है, उन्हें नहीं मालूम है कि किसान किस पीड़ा से गुजर रहा है। वो जो बारिश हुई थी तो किसान चाह रहा था कि वो खेत में बीज डाल दे, क्योंकि डीजल के दाम इतने महंगे हैं, वो डीजल नहीं खरीद पा रहा है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। आज मैं मसौरा खुर्द में गई थी तो वहाँ देखा कि कल एक रघुवीर पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, और प्रशासन कह रहा है कि उसके पारिवारिक कारण है, जबकि उसकी माँ और पत्नी को गुजरे आज से 10 साल हो गए हैं। उसके 3 बच्चे हैं। बेटी को उसकी पत्नी के मायके वाले ले गए थे जब उसकी पत्नी गुजरी थी। 2 बच्चे उसके बड़े भाई के पास रहते हैं, और उनकी हालत आज देख के मुझे इतना बुरा लगा उन बच्चों को देखकर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बच्चों के चेहरे पे जो मासूमियत थी, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो किससे कहेंगे कि दिवाली आ रही है, पापा हमें ये दिला दो। जी, विधायक जी से जब प्रश्न पूछे गए तो वो मीडिया वालों को ही नसीहत देते नजर आए, उस पर क्या कहेंगे आप? विधायक जी को नहीं मालूम है कि किसानों की क्या हालत है। मैं अभी जब मसौरा गई थी और भी दूसरे गांव में गई, आज तक बीजेपी का कोई विधायक, कोई सांसद, कोई आम प्रतिनिधि तक उन गरीब किसानों के तक नहीं पहुंचा है। वो नहीं जानते कि किसानों के दर्द में शामिल होना ज़रूरी है। वो सिर्फ अपनी बाई सरकार की बाई लूटने में लगे हुए हैं। ऐसे विधायक जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 5वीं मौत है। देखिए, आप लोग चूँकि मीडिया के लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को किसान की उस तह के भीतर जाना चाहिए कि उसने सुसाइड क्यों किया। सुसाइड करने के कारण उसके व्यक्तिगत हैं, खाद की वजह से उसने कोई सुसाइड नहीं किया। मुझे अच्छी तरह से जानकारी। आज जो किसान ने सुसाइड किया, उसकी जेब से पर्ची निकली है, उसने खाद की कमी का जिक्र किया है। देखिए, उसको किसी कारण अगर नहीं मिल पाया है तो सुसाइड करना कोई निर्णय नहीं है, ना औचित्यपूर्ण है। सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्यों सुसाइड कर रहा है, ये मुझे निश्चित रूप से, मैंने 2-3 जगह जो 2 सुसाइड हुए, मैं उनके पीछे दिखवा रहा हूँ। उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देख रहा हूँ, क्या कलह उनके घर में थी, क्या कारण थे। केवल खाद इसका कारण नहीं है, मैं ये आपको कह सकता हूँ। खाद की दुकान पे लाइन क्यों लगी है? इतनी लंबी लाइन। देखिए, एक बात समझ लीजिए, लाइन में जो लोग लगे हैं ना, उनके बीच में आप लोग घुसकर देखिए, ऐसे तत्व लोग हैं उनमें जिनको कोई खाद से मतलब नहीं है, ना उनके पास जमीन है, ऐसे लोग भी लाइन में हैं। नया गांव में आखिर की सहायता राशि के लिए बोला था, वहाँ तक देखिए, नहीं, देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 2 लाख रुपए की तुरंत सहायता दे दी गई है। पारिवारिक पेंशन का लाभ जो उसको 30,000 का मिलना था, वो भी दे दिया गया है। निराश्रित पेंशन की भी कार्रवाई करा दी गई है। अलग से उसके भोजन और खाद की व्यवस्था भी वहाँ करा दी गई है। अन्य राहत के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फाइनली अध्ययन किया जा रहा है, और भी उसको आर्थिक रूप से सहायता। सुसाइड का कारण क्या बेरोजगारी और महंगाई है क्या? सुसाइड का कारण बेरोजगारी, महंगाई। सुसाइड के कारण में बाद में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में महंगाई है कि नहीं है? को मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह सरकार को हम निशाने पर लें और सरकार का विरोध करें। इनके पास वो कोई काम बचा ही नहीं है। उनकी मदद के लिए योजनाएं नहीं बताएंगे, उनकी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि उनको उकसाने का काम करते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को ये जनता ही सबक सिखाएगी। लेकिन विधायक जी, इस तरह से परेशानी तो रही है खाद की। देखिए, परेशानी का कारण आप सब जानते हो। अगर पानी एक साथ नहीं बरसा होता तो किसान को शायद ये परेशानी नहीं देखना पड़ती। सभी किसानों को एक साथ खाद की आवश्यकता पड़ गई, इसमें थोड़ी समस्या हुई, लेकिन अब समय है, सब उपलब्धता है। कालाबाजारी नहीं, कालाबाजारी पर पूरा प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और जो कर रहे हैं उनको गिरफ्तारी भी करा रहे हैं।